दर्शकों को जानकारी देते हैं कि मंत्री जी के बेटे की शादी है 12 फरवरी को। हाँ। और जनेश्वर मिस पार्क में है। हाँ। तो ये जनेश्वर मिस पार्क में क्यों कर रहे हैं? ये तो विरोधियों ने बनाया था, कहीं अपनी कहीं बनाए हो उसमें करिए। कहाँ विरोधियों क्यों मैदान में जा रहे फील्ड में? कोई विरोधी नहीं होता, सरकार जनता के पैसे से बनता है। वही बात कहेंगे कि अपना कुछ बनाया ही नहीं जहाँ शादी कर पाए। ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी हुई तो जनेश्वर पार्क में, अवनीश अवस्थी की बेटी की शादी जनेश्वर पार्क में, दया शंकर सिंह मंत्री की बेटे की शादी हुई मेरी बात समझिए जनेश्वर पार्क में। आप भी अपने बेटे की शादी जनेश्वर पार्क में। किसी के व्यक्ति के पैसे से कोई पार्क नहीं बनता, जनता के पैसे का पार्क बना हुआ। और ऐसे महापुरुषों को वो तो यही कहेंगे ना कि अपने बनाएंगे करते हैं। किसी का कितनी सीटों में दावा है आपका? थोड़ा सीरियस बात करते हैं। देखिए जलेबी बना रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, हम घुमा रहे हैं खाली जलेबी की तरह। जलेबी लेकिन निषादों को जिस आरक्षण की बात करते थे अभी तक नहीं मिल पाया। वो शिक्षा रहेगा तब तो आरक्षण में जाएंगे, वो नौकरी करेंगे। नहीं आपका तो एनडीए में जाने का आपका मेन शर्त यही थी ना। संजय निषाद जी मछुआरा पॉलिटिशियन हो गए, कोई भी सवाल पूछिए उसको ऐसे ऐसे वो घुमा घुमा जलेबी बना देंगे। राजनीतिक बात करते हैं, राजनीति से इस लोगों। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। आप एनडीए के पार्टनर हैं, मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं दिल्ली में, और अब ठीक ठाक विधानसभा सीटें मिली थी। लोकसभा की कितनी सीटें मिलने जा रही है इस बार आपको? ये कहिए कि जब से हम आए हैं तब से जीत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। मतलब एक ऐतिहासिक जीत मिल रही है। 2019 में आया सपा बसपा लकी चार में आप मोदी जी के। निश्चित रूप से जब से हम आए हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन तभी राम मंदिर नहीं बन पाया था। आए हम लोग तो जिस तरीके त्रेता में भगवान राम निषाद राज मिले तो रावण राज खत्म हुआ, उस तरीके से आए राम मंदिर बन रहा। देश के आस्था का जो केंद्र था वो बन रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से बन रहा है। सपा आप तो सपा के साथ भी गए थे, उनकी सरकार ही नहीं बन पाई, उनके लिए लकी चार्म नहीं साबित हुए आप। लोकसभा में लोग तो वो हमें उपचुनाव में था। उपचुनाव कोई सरकार बनाने का नहीं होता है। और आज के दिन में हम लोग जो सपा बसपा एक होने के बाद भी मैंने एक ऐतिहासिक जीत दी थी 2019 में। और 2019 आपने ये उसकी भाव तो नहीं था कि आने वाला समय कैसा है, किस पार्टी का बेहतर रहेगा? ऐतिहासिक जीत दिया था 2019 में, उसकी देन थी 2022 में हमें एक अच्छी खासी हमें संतोषजनक हमें सीटें मिली थी। और 2022 में भी ऐतिहासिक जीत दिया जो है। आपने देखा होगा 37 साल तक ये आओ, इसको सपा हटाओ, बसपा लाओ, बसपा हटाओ, कांग्रेस लाओ, ये कभी दोबारा किसी को दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री या दोबारा कार्यकाल नहीं मिलता था। और जब से आए ऐतिहासिक जीत दिया, देखा दोबारा मुख्यमंत्री हमारे। लोकसभा में कितनी सीटें मिली? इसलिए हम लोग जीत के लिए काम करेंगे, अच्छा बेहतर मिलेगा। और हम लोग गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे पास 40 सीटें ऐसी हैं जो निषाद बाहुल हैं। हम 40 सीटों पर बेहतर संगठन है, वो कहीं भी हमें दे दे जीत जाएंगे। हमने तो 15 सीट लिया। 40 सीट मांग रहे हैं क्या? अरे मांग नहीं, हम लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग जीत देने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं। आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी, इच्छा होगी कि कितनी सीटें मिल जाएं। त्रेता से हम लोग देने वाले हैं और हम लोग देते रहे और धोखा खाते रहे। अब देख लो मिल रहा है, पहली बार है। मान, किसी भी आदमी और समाज को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए। तो मान सम्मान और सुरक्षा वो सब जाहिर बात है कि वजन तो तभी आएगा जब ज्यादा आपके पास सांसद होंगे, ज्यादा सीटें होंगी। कितनी सीटें डिमांड कर रहे हैं? नहीं, वजन इससे आता है, नीति से आता है। इससे पहले 15-15, 20-20। लोकतंत्र में सर संख्या बल इम्पोर्टेंट है। नहीं, लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए संख्या बल इम्पोर्टेंट। जिसकी सरकार सरकार बनाने में हम लोग है ना आज के दिन में। नहीं तो आप बताइए कितनी सीट मांग रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में कितना दावा है, कितनी सीटों पर आपका? लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है कि आप किस जगह पर है, पोजीशन कहाँ आपकी है। पोजीशन तो आपकी बढ़िया है, मंत्री हैं, लाल बत्ती है, धुआंधार घूम रहे हैं। मतलब होता है मोदी जी के खास आदमी है आप। नहीं, पोजीशन का मतलब आपके समाज की और नेता की पहचान क्या है। तो आज तब तक निषाद बटे थे, इनके ऊपर बिकाऊ पियाऊ का लेबल लगा था, किसी पार्टी का लेबल नहीं लगा था। आज कम से कम वो निषाद पार्टी का लेबल है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का लेबल है। बिकाऊ वोट की तरह यूज होते थे। बसपा कांग्रेस को हराने का लेबल है। एहसास
इस निषाद समुदाय को अब सारी पार्टी कम से कम जुबान पर नाम ले रहे हैं। ये पता है कि कम से कम इनके साथ रहेंगे तभी हम जीत पाएंगे। आज के दिन में तो कितनी सीटों में दावा है आपका? हम थोड़ा सीरियस बात करते हैं। देखिए, हम लोग एक प्रस्ताव दिल्ली में पारित करके आए हैं कि एनडीए के साथ एनडीए के घटक दल किसी एक सीट पर नहीं, जितनी एनडीए की सीटें होंगी, चाहे किसी पार्टी की, सपा की हो, अपना दल का होगा, हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी का हो, हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी के जलेबी बना रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, नहीं, हम घुमा रहे हैं खाली जलेबी की तरह। जलेबी वो लोग बना रहे हैं, हम तो बता दिया ना कि हम लोग एक ऐसे नेता हैं कि जो इतिहास में इतिहास रचते हैं और इतिहास रचने के नाते हम लोगों को बिना मांगे। आप तो साफ बोलने वाले नेता रहे हैं, आप कब से कब कभी आपने देखा होगा कि हमने इतनी सीट मांगी हो, इतनी मिली हो? हमने बता दिया इतनी सीट हम जीत जाएंगे, इसमें हम जीतने लायक है, जो देने लायक है दे दीजिए। गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा, नड्डा साहब को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद। लगभग 10 के आसपास मिल जाएंगी हमें आसानी से। उन्होंने हमें 15 सीटें दिया, मैंने 11 जीता। 11 सीटें हारी हुई 15 के हिसाब से तो फिर अगर हम पकड़ लें तो एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें, तो 3 सीटें पे आपका दावा है। हमको जितनी क्षमता होगी, गार्जियन हम लोग बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, और गार्जियन शुरू। गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया है, निषाद वोट को टक्कर देने के लिए। काजल निषाद क्या लग रहा है कि कितनी फाइट दे पाएंगे? क्या अब छीन लेंगे आपसे गोरखपुर सीट? निषाद चक्कर काटने वाले नहीं हैं, बल्कि निषाद के पीछे लोग चक्कर काटने वाले लोग हैं। और टक्कर की बात, वो भी बड़े पॉपुलर है, निषादों में रील बनाती हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। रील की जरूरत नहीं, रोल की जरूरत है। और रोल कहाँ है? तो जीतेंगे तो रोल मिलेगा। रोल लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और जो है कैबिनेट में है। रोल वहाँ है कि नीति कितनी बनाई है किसने। आज भारतीय जनता पार्टी, काजल निषाद तो कह रही है कि मैं गोरखपुर से सीट इस बार क्या कहते हैं। पहले निषादों के हित की बात करिए, और निषादों के हित की बात करिए। अगर निषाद के बारे में जानना चाहते हैं, 70 साल से निषादों को लोगों ने घुमाया, एक ईंट नहीं दिया निषाद राज किले पर, खजाना लूट ले गए। आज 56 फुट की मूर्ति है, 20 करोड़ 38 लाख का निषाद राज के उसका ऑडिटोरियम बन रहा, और पर्यटक स्थल घोषित। मूर्ति बनने से एक मिनट, अरे यार, पिछली सरकारों ने 10 रुपया भी निषादों के लिए नहीं, 3000 करोड़ रुपया 67 साल में दिया। एक पैसा नहीं आएगा निषाद के ऊपर, लेकिन मेरी सरकार ने 39,000 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया है 6 साल में। तो आखिर आज के दिन में उसी की देन है कि मत्स्य उत्पादन में एक नंबर पर है। आज राज्यपाल को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि अभिभाषण में निषाद राज बोट योजना 1800 कुछ ना हमने सब्सिडी दी है। नो डाउट आपने काम किया है। मछुआ कल्याण कोष, किसी भी समाज का भला तब होगा जब शिक्षा होगी, और शिक्षा छीन लिया था सभी सरकारों ने, पैसा छीन लिया था। मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, 25 करोड़ 20 लाख लोगों रुपया लाया उनके लिए मकान बनाने के लिए। निषादों को जिस आरक्षण की बात करते थे अभी तक नहीं मिल पाया वो। पर शिक्षा रहेगा तब तो आरक्षण में जाएंगे, वो नौकरी करेंगे। नहीं, आपका तो एनडीए में जाने का आपका मेन शर्त यही थी ना। शर्त यही है कि मैं पढ़ाऊंगा, फिर आरक्षण भी दिलाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा भी, आरक्षण दोनों लड़ाई लड़ूंगा। किसके लिए? डबल इंजन की सरकार है, क्या मसला है सर? मांग करिए, मिलेगा। पिछली सरकार को बताइए, चुनाव के समय तो और मांग करनी चाहिए। चैनल पर चलाइए कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं निषादों के लिए 10 रुपया दिया। इसीलिए तो वो बाहर हो गई। मैं पूछने बता, उनसे पूछिए कि क्यों नहीं निषादों के लिए नीति क्यों नहीं बनाई। निषादों इसलिए तो हार गए वो। हाँ, तो फिर और हारे। आपकी डबल इंजन सरकार है, इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं ना कि निषादों। अच्छा, अखिलेश यादव आज बोले हैं कि बीजेपी अपने सारे सांसदों का यूपी में टिकट जो है काट देगी। वो क्या बोलते, जितना बोलते उतने उल्टा है ना। वो तो बोल रहे हैं हम बना रहे सरकार 2014 से, किसकी सरकार बन रही है। जितना बोलते उल्टा ही होता, जो भी बोलेंगे उल्टा ही होगा। बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मानते हैं पिछड़ों के नेता हैं आप? पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से आज के दिन में उन्हें कहना ही पड़ेगा। कैसे नेता है मतलब? और पिछड़ों के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन पिछड़ों के लिए कुछ हो नहीं पाया। पिछड़ों के लिए हमारी सरकार कर रही है बस। अच्छा सर, ये बताइए, आपने एक बार कहा था कि भगवान राम भी निषाद हैं, कायम है आज भी इस बात पे? अरे, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं। दोनों एक परम मित्र हैं, मित्र एक ही होता है। घुमा के प्रधानमंत्री के भाषण में पिछली सरकारों ने निषाद का नाम लेना शुरू कर दी, न तो राम का नाम लेती थी। नाम क्या लेती थी? क्योटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, धेवरा। रेटे से बात, मेरी बात सुनिए ना, रेटे से बात होता था। यही सपा की सरकार थी
कैसे पिटाई होता है, कौन बिरादरी हो, निषाद हो, सारे पहले पीटो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, फूलन देवी को कितना बड़ा स्थान दिया था, सांसद बनाया था उन्हें। मैं कह रहा हूं नेता, मैंने मतलब नेता से भला नहीं होता, नीति से भला होती है। नीति बनी है ना, आज देख लो नीति बन रही है कि निषादों को लिख दिया था कि जो मछली मारे हुआ मछुआरा है, छीन लिया था निषादों का। जो मछली मारे मछुआ पद था मुसलमानों को दे दिया था। आज के दिन में वापस ला रहा हूँ ना, लिखवा रहा हूँ। संजय निषाद जी अब मछुआरा पॉलिटिशियन हो गए, मछुआरा का मतलब होता है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवा। कोई भी सवाल पूछिए उसको ऐसे ऐसे वो घुमा घुमा के जलेबी बना देंगे। राजनीतिक बात करते हैं, राजनीति से इस लोगों का भला होता है। अब पक्के नेता हो गए हैं, इनसे अब जवाब निकालना आसान नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सही जवाब जाना चाहिए जनता में, भ्रम वाला जवाब नहीं जाना चाहिए। हम कहें जनता जो जानती नहीं कोई जनता है। अच्छा, ये मामला फंसा हुआ, आपके मित्र हैं, आपको बड़े भैया बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको मंत्री क्यों नहीं बनवा रहे हैं? वो देखो, कोई नेता मंत्री बनने के लिए कहाँ कृपा रुकी हुई है? कोई नेता मंत्री बनने के लिए आता, समाज की सुरक्षा के लिए आता, सम्मान के लिए आता। जो सम्मान राजभर का और निषादों का भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, इससे पहले भी हम तो सम्मान के लिए हाथी साइकिल पंजा में 70 साल से थे ना। तो आखिर सम्मान दिया होता तो ये जातियां भाग के क्यों आती? तो आज के दिन में 25 साल का गठबंधन है एनडीए का, अब 25 महीने का भी गठबंधन नहीं है यूपीए का। अरे उनके जी से हाल पूछिए क्या है, मतलब कितने वो कह रहे हैं इंतहा हो गए इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बड़े भाई हैं हमारे, तो कब मंत्री बनाएंगे, कब कैबिनेट में बैठाएंगे अपने साथ उनको? जो ले गए थे वो तो सरकार बना रहे थे, अब गए थे कितना समय इंतजार करें? मैं पूछिए उनसे, जो ले गए थे उनको कि आइए हम सरकार बनाते हैं, तो सरकार क्यों नहीं बना दी? अरे आपने भी तो बुलाया है, अब बना दिए, मंत्री बनाइए। हम लोगों ने बुलाया है कि सरकार बनेगी, ये की सरकार बनेगी, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का विकास होगा। फिर वही बात होगी ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने बेचारे व्याकुल हुए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके वजन घटता जा रहा है। जिस समाज के नेतृत्व करते हैं उस समाज का आज के दिन में देखो कितने राजभर, कितने पिछड़ों के नेता हैं वो, समाज में कहा उनको आप छोटा कर रहे हैं। हम कह रहे समाज में क्यों? आज पिछड़ों, कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग बना है। आज पिछड़ा वर्ग आयोग बनने में शिक्षा में रिजर्वेशन है। पिछली सरकार पिछड़े के नाम पर वोट लिया, क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया? जब पढ़ाई नहीं रहेगा नौकरी कहाँ से पाएगा? तो पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं बनाया? उच्च शिक्षा में निषाद वोट बैंक इतना बड़ा है, हर जिले में मौजूद है, हजारों की संख्या में है, तो कुछ बड़ा मंत्रालय मिलना चाहिए। कब तक मत्स्य मंत्रालय में रहेंगे? पीडब्ल्यूडी, कुछ शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन कुछ मिले तो ज्यादा मदद कर पाएंगे समाज की। हम लोग मंत्रालय के लिए नहीं, हम लोग समाज के नीति बनाने के लिए आए हैं। अभी तक समाज के बाद वोट, अरे जब ताकत मंत्रालय से आती है, जब ताकत रहेगी तभी नीति बना पाएंगे। नहीं, वो पिछली सरकारों में था। हमारी सरकार में सेवा का भाव है, राजनीति से, मंत्रालय से मतलब नहीं है। आप पहले इस बात को जानिए कि मेरे समाज के पास वोट तो था, लेकिन किसके बैंक में जमा था? सपा के, बसपा के, कांग्रेस के। और जिसके बैंक में जमा था उन लोगों ने सारी पूंजी वूंजी सब खत्म कर दी। आज निषादों ने खुद का बैंक बना रखा, उस पार्टी का नाम ही निषाद पार्टी। चलिए हम अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं कि मंत्री जी के बेटे की शादी है 12 फरवरी को। हाँ। और जनेश्वर मिस पार्क में है। हाँ। तो ये जनेश्वर मिस पार्क में क्यों कर रहे हैं? ये तो विरोधियों ने बनाया था, कहीं अपनी कहीं बनाए हो उसमें करिए। कहाँ विरोधियों क्यों मैदान में जा रहे, फील्ड में? कोई विरोधी नहीं होता, सरकार जनता के पैसे से बनता है। वही बात कहेंगे कि अपना कुछ बनाया ही नहीं जहाँ शादी कर पाए। ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी हुई तो जनेश्वर पार्क में, अवनीश अवस्थी की बेटी की शादी जनेश्वर पार्क में, दया शंकर सिंह मंत्री की बेटे की शादी हुई जनेश्वर पार्क में। आप भी अपने बेटे की शादी जनेश्वर पार्क में। किसी के व्यक्ति के पैसे से कोई पार्क नहीं बनता, जनता के पैसे का पार्क बना हुआ। और ऐसे महापुरुषों को वो तो यही कहेंगे ना कि अपने बनाएंगे करते हैं। जनेश्वर मिश्र को छोटा मत करिए, उन्होंने समाज की सेवा किया, उनके नाम पर पार्क बना है, तो उसे कम से कम याद करें कि जनेश्वर मिश्र ने कुछ किया है। मेरी बात सुनिए, पार्क किसी पब्लिक के पैसे से बनता है। अब पब्लिक के हितों के लिए बना, जो बनाता है उसका नहीं होता, होता जनता का। पूरी एग्री है, लेकिन फिर वही कहेंगे कि आपने पब्लिक के पैसे से नहीं बनाया कुछ। मेरी बात समझिए, पब्लिक क्या है? पब्लिक का धर्म बनता, वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को पैसा दे के किया जा रहा है। आप जाके पता करिए, एलडीए का है और एलडीए में पैसा जमा करके शादी हो रहा है। इसका मतलब पब्लिक के पैसे का उन्होंने, मेरी बात समझिए, पैसा जमा करके हो रहा है। बिल्कुल आप इसके मतलब गलत सोच रहे हैं। नहीं, इसके मतलब डेवलपमेंट नहीं हो लखनऊ का, इसके मतलब यही जानते हैं डेवलपमेंट नहीं हो, पैसा नहीं आवा। नहीं, समाज को इसलिए गलत जहर बोलेंगे। आप कह रहे हैं पब्लिक के पैसे, इसका मतलब पब्लिक के पैसे का उन्होंने सही उपयोग किया है। किसने? अरे उनकी जिम्मेदारी बनती है, गलत किया तो उठा फेंक दिया। 9 काम, मैं 10 काम करते हैं, एक काम सही मंत्री जी, मेरी बात सुनिए, पब्लिक सीधे तौर पर नहीं मान रहे, लेकिन एक तरह से मान रहे हैं कि पब्लिक के पैसे का सदुपयोग हुआ, तब इतने बड़े बड़े जो पार्क, स्टेडियम वो बने हैं।
लेकिन हम जय विरोधी दल है तो स्वीकार कैसे कर लें? विरोधी दल का मतलब कि जनता के पास जाइए, जनता जनार्दन होती, जज होती है, फैसला वो लेती है, हम लोग नहीं लेते हैं। आप जैसे चलिए, मंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और क्या कहते हैं, सुनते हैं अपने लोगों की मदद करते, बहुत भीड़ लगती है इनके आवास पे, बंगले पे बहुत लोग मिलने आते हैं और कुछ ही मंत्री हैं जिनके आवास पे इतनी भीड़ लगती है। जाहिर बात है कि जहां सुनवाई होती जनता वहीं जाती है। और हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर, और बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कार्ड देंगे तो हम भी आएंगे जरूर। कार्ड सबको आपका फील हो गया ना, आप तो राजू है ना।